जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाले हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले आर्टिकल यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो में 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है मौलिक कर्तव्य की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 में है कार्यकारी राज्य की अवधारणा की गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में सोचा गया यानी कि उसको संरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 19 के ए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 यानी कि आर्टिकल 57। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या कहा गया है? कहा गया है राज्यों का संघ यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी यानी कि 395 है। धारा का बात करें तो 395 है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा यानी संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही अंतर है। यहाँ पूछा गया था पिछला क्वेश्चन कि संविधान में गणना की दृष्टि से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वही अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था अंतिम रूप से पारित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही कन्फ्यूजन इसमें रहता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 280 में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 253। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 143। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 263 में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 256 से लेके 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस आर्टिकल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 300 के क में है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 256 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 में है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 85। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 110 में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उपलब्ध यानी कि उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 370, यानी आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान में यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत। आगे बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के बीच में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 108 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148 तीनों जो है ये भारत के संचित कोष से संबंधित आर्टिकल है।